जुनून 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 जुनून। माँ, कितने देशों में मैं घूमा, बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में मैंने खाना खाया, लेकिन ऐसा हलवा नहीं मिला। और फिर मिलता भी कैसे? उस पे मेरी माँ के हाथ की शीरनी कहाँ होती? ये हलवा आज मैंने नहीं, रघु काका ने बनाया है। ओ माँ, तभी मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ कि इसमें वो बात क्यों नहीं है। चल छोड़ दे ये चापलूसी। 3 हेल्पिंग ले चुका है तू और कहता है वो बात नहीं है। अब तू शादी कर लेगा तो वही आके बनाएगी। मिली क्या वहां कोई मेम, या मैं कोई बंदोबस्त कर लूं? अरे माँ, क्या मैं अपनी माँ का इतना सा बोझ नहीं उठा सकता? जल्दी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दूंगा तेरा। माँ, मैं थोड़ा थक गया हूँ। क्या है कि विदेश में बराबर वक्त बदलने के चक्कर में कई रातें सो नहीं सका। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सुबह ढेर सी बातें करेंगे। बाय। गुड इवनिंग, होटल गोल्ड क्रेस्ट। राइट सर, whom do you want? किससे बात करनी है आपको? मिस रीमा शंकर सर। द यस, मिस रीमा शंकर। अब वो यहाँ काम नहीं करती, कई महीने हुए। बता सकते हैं अब वो कहाँ काम करती हैं? पता नहीं। उनके घर का एड्रेस होगा आपके पास? मैं आदित्य धनराज बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। यस सर, जस्ट अ मिनट सर, गिव द एड्रेस बुक। लिखिए सर। हाँ, जस्ट अ मिनट, बोलिए। 5/38 विनायक निवास, 9th रोड, खार। गुड नाइट सर। थैंक यू। सर, आपको तो मालूम ही है, यू नो इट, के रीमा शंकर ने आत्महत्या की है। तो फिर आपने उन्होंने ये बात साफ साफ लफ्जों में क्यों नहीं बता दी? बेवकूफ, ऐसे झमेलों में हमें क्यों पड़ना? इससे हमें क्या लेना देना? अब तो तुमसे कल ही मुलाकात होगी रीमा। गुड नाइट। कब तक यूं ही जागते रहोगे? नींद नहीं आती। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो रीमा का जख्मी चेहरा सामने आ जाता है। बाबा की सहमी हुई सूरत आंखों के सामने घूमने लगती है। एक बार पता चल जाएगा कि सबका जिम्मेदार कौन शैतान है तो दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन कैसे पता चले? तुमने रीमा के कमरे में ठीक से देखा? एक एक कपड़ा झाड़ डाला, उसकी अलमारी, उसका पलंग, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। आखिर कैसे पता चले? उसकी वो पेंटर सहेली थी ना, उसे तो कुछ मालूम होगा। क्या नाम था उसका? शाहला। उसके घर भी गया था। पता चला वो एग्जीबिशन खत्म होने के बाद वापस स्टेट्स चली गई। और हम सोचते रहे कि देर रात तक रीमा उसी के साथ होगी। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगा। कहां जा रहे हो? रीमा के कमरे में। वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमने हर चीज छान डाली है। फिर भी मैं एक बार उसके कमरे को गौर से देखना चाहता हूं, अपने दिल की तसल्ली के लिए। वो सब मैं देख चुकी हूँ। ये सब भी देखा हुआ है। और ये इसमें उसके कपड़े हैं। इसमें इसमें भी कपड़े हैं बाबा। तुमने देखा? हाँ। ये क्या है? क्या? इसको उठाओ। क्या गिरा? ये
ये क्या है? द बेबी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हैंडबुक। देखिए, एडी, मैं तबाह हो गई हूं। ये कैसी मोहब्बत है कि तुम मुझे मझधार में छोड़कर न जाने कहां खो गए हो। 4 महीने हो गए तुम्हें यहां से गए हुए और तुमने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। मैं उस लम्हे का अजाब भुगत रही हूं जब मैंने अपना सब कुछ भूलकर तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया। अब मैं तुम्हें कहां और कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तुम्हारा पता लगाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैं मजबूर होकर अपनी सब शर्म हया भूल कर तुम्हारी माँ के पास पहुंची और उन्होंने मुझे बाजारू औरत समझकर घर से बाहर निकाल दिया। वो समझी तुम्हारे बाहर होने का फायदा उठाकर मैं उनके ऊंचे खानदान को ब्लैकमेल करने आई हूं। तुम्हारे कहे के मुताबिक तुम्हारे आने में 2 महीने और बाकी हैं एडी। मैं तब तक अपने आप को कहां छुपाऊं? माँ बापा तो ये सुनकर अपनी जान ही दे देंगे। अरे अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम मेरी परवाह करते हो तो सब कुछ छोड़कर सब कुछ भूलकर जल्दी लौटा और मुझे इस अजाब से छुटकारा दिलाओ। अगर तुमने लौटने में देर की तो ना जाने तब तक मैं क्या कर डालूं। आदित्य धनराज, तो ये तुम ही हो। मेरा शक सही निकला। वहशी दरिंदे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमेर, होश में आओ। होश में ही तो आ गया हूं। आदित्य धनराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। I won't spare you, you swine! अब देखिए, मैं इस आर को बदलकर कैसे बिल्डिंग का बाहरी शेप वैसे का वैसा ही रखता हूं, लेकिन कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स हैं, वो हमें ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। एक्सक्यूज मी, आप शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। मैंने आपकी बात सुन ली है। ये मेरी गलती है कि मैं इतने दिन साइट पे नहीं आ सका। आई अंडरस्टैंड। विनायक जी के हर छोटे बड़े काम में मैं उनके साथ रहा हूं। उनकी मौत से मुझे भी बहुत सदमा पहुंचा है, पर क्या करें सर, काम तो चलना ही चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, अब ये सारे पिलर्स गिरवा दीजिए। लेकिन इसमें बहुत नुकसान होगा। और कर भी क्या सकते हैं? ऐसा करते हैं, मैं कॉर्पोरेशन में जाकर पूरी कोशिश करता हूं। वहां पर कुछ मेरे दोस्त हैं। अभी 3 बजे हैं। अभी वहां ऑफिस खुला होगा। 7461, 6263 और 64, ये चारों टेंडर आप भेज दीजिए। थैंक यू। अरे तुम अभी तक गई नहीं? 3 बज गए हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था कि नहीं? वहां मां इंतजार कर रही होंगी। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 5 बजे का है। ऐसे चिट्ठी खत्म कर लो, चलती हूँ। 1 घंटा तो यहाँ से घर तक पहुंचने में लग जाएगा और मां वहां परेशान हो रही होंगी। ये लो, खत्म हो गए। तुम उसे चेक कर लेना। हाँ, तुम घर कितने बजे आओगे? आ जाऊंगा मैं। यहाँ से मुझे साइट पे जाना होगा। ये आर्च का काम खराब हो गया ना, इसलिए। अच्छा, घर पे कोई होगा नहीं ना, इसलिए तुम जल्दी आ जाना। ठीक है। लाला जी, मशीनों के आते ही आप 50% मार्केट एक साथ से कैप्चर कर लेंगे। देखिए, तुम्हारे स्वर्गवासी पिता का ख्वाब आज पूरा हो गया बेटे। ये नई फैक्ट्री एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आप रिटायर होना चाहते हैं? वो तो एक न एक दिन होना ही है बेटा। बिजनेस से ही नहीं, इस संसार से भी। लाला जी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए।
मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। इसमें डिप्रेस होने की क्या बात है बेटा? ये तो जीवन का एक महासत्य है। हाँ हाँ सत्य है। आप एक काम कीजिए, आर्किटेक्ट से फौरन मशवरा कीजिए। वो मशीनों का लेआउट देखकर जरूर प्लान में कुछ तब्दीलियां करना चाहेंगे। मैं तो यहाँ पर रहूंगा नहीं। आप उन्हें बुला लीजिए। मेरे से अच्छा तो आप ही उन्हें समझा सकेंगे। प्लीज। कहाँ जाने की जल्दी में हो बेटे? हाँ, वहां का कुछ बोझ हल्का करने जा रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाएंगे लाला जी, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कुछ कुछ तो मैं अभी भी समझ रहा हूं बेटे। वैसे एक बात बताऊं, अनुराधा भी इस मामले में वाकई बहुत फिक्रमंद है। जाओ जाओ, शुभस्य शीघ्रम। थैंक यू। जुनून 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 जुनून